हेलो दोस्तों, आई एम कैसर इजाज खान और आप देख रहे हैं फिल्मी नाइट टुडे। आज की मूवी का नाम है पेट। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं सेठ को, जो अपनी जॉब पर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। उसके बाद वो एक बस से अपनी काम वाली जगह पर जा रहा होता है। सेठ एक एनिमल कंट्रोल डिपार्टमेंट में काम करता है और ये डॉग्स ही इसके दोस्त हैं। फिर वो अपने फेवरेट डॉग लेक्सी को खाना देता है। उसके बाद शाम को बस से वापस घर आ रहा होता है कि तभी उसको बस में एक लड़की दिखती है। सेठ उसके पास जाता है और उसका नाम लेके उसे पुकारता है। होली सेठ से बोलती है, क्या हम एक दूसरे से पहले कभी मिल चुके हैं? यहाँ सेठ बोलता है, हाँ क्यों नहीं, हम दोनों एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ते थे। पर होली को कुछ याद नहीं होता। फिर सेठ उसकी डायरी देखकर पूछता है, क्या तुम नॉवल राइटर हो? यहाँ होली बोलती है, नहीं बस ऐसी ही अपनी डेली लाइफ के बारे में लिखती हूँ। तभी होली बोलती है, मेरा स्टॉप आ गया है। पर यहाँ सेठ उससे कॉफी का पूछ रहा होता है और होली बिना कोई उसकी बात सुने बस से उतर जाती है। उसके बाद सेठ घर आता है और सोशल मीडिया की साइट पर होली का प्रोफाइल देखता है। उसके बाद अगले दिन वो अपने काम पर जाता है, जहाँ पर वो अपने कलीग नेट से पूछता है लड़कियों को अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट किया जाता है। नेट उसे बताता है कि खुद में कॉन्फिडेंस पैदा करो और अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाओ, लड़कियां खुद आएंगी। फिर सेठ उसकी बात सुनकर जाने लगता है। तभी उसकी दूसरी कलीग उसे बुलाती है कि डॉक्टर ने कहा है वो जो जर्मन शेफर्ड है उसे ले आओ, क्योंकि वो काफी टाइम से बहुत बीमार है। सेठ बोलता है, उसका नाम लेक्सी है। वो लड़की बोलती है, हाँ जो भी है उसे ले आओ। फिर सेठ लेक्सी को डॉक्टर के पास ले आता है। फिर डॉक्टर लेक्सी को पॉइजन वाला इंजेक्शन लगाकर मार देता है और फिर सेठ उसकी बॉडी को बर्नर ड्रम में डालकर जला देता है। उसके बाद जब वो लेक्सी का नेम कार्ड निकाल रहा होता है तो उसे बेसमेंट के दरवाजे में चाबी लगी दिखती है। वो आज से पहले वहाँ बेसमेंट में कभी नहीं गया था। वो दरवाजा खोलकर देखता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सेठ अपने घर में होली के बारे में सारी मालूमात जमा कर रहा होता है। फिर उसके अगले दिन सेठ एक रेस्टोरेंट जाता है जहाँ पर होली वेटर का काम करा करती थी। फिर वो एक टेबल पर बैठ जाता है और जब होली उसके पास ऑर्डर लेने आती है तो वो उसे स्माइल देकर बोलता है, याद है हम लोग उस दिन बस में मिले थे और मैंने अपना नाम सेठ बताया था। यहाँ होली उसे इग्नोर करती है और जानबूझकर बोलती है, मुझे याद नहीं, और बोलती है कोई ऑर्डर है तो बताएं। यहाँ सेठ उसको अपना ऑर्डर लिखवा देता है और जब होली बिल के लिए उसके पास आती है तो यहाँ सेठ उसे कॉफी के लिए पूछता है, लेकिन होली उसे रूडली जवाब देती है, मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। सेठ बोलता है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन होली यहाँ बिल रखकर गुस्से में चली जाती है। उसके बाद होली रात में छुट्टी के बाद जब घर जा रही होती है तो उसे शक होता है शायद उसका पीछा कोई कर रहा है और यहाँ उसका शक ठीक होता है क्योंकि सेठ यहाँ उसका पीछा कर रहा होता है। और जब वो घर के अंदर आती है तो वो अपनी दोस्त क्लियर को बताती है, कोई मेरा पीछा कर रहा है। यहाँ क्लियर बोलती है, तुम्हारा कौन पागल पीछा कर सकता है। और तभी वहाँ होली का मोबाइल बजता है और यहाँ मोबाइल पर उसके बॉयफ्रेंड एरिक की कॉल होती है जो काफी शराब पिया हुआ होता है। फिर यहाँ सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर, जहाँ होली अपने रेस्टोरेंट आती है तो उसकी दोस्त बताती है कि आज कोई स्पेशल दिन है क्या? होली बोलती है, नहीं तो। वो लड़की बोलती है, पीछे रूम में तुम्हारे लिए कुछ आया है। और जब वो रूम में जाकर देखती है तो वहाँ काफी बड़ा रेड रोजेस का बुकेट होता है, जिसे देखकर वो समझती है शायद उसके बॉयफ्रेंड ने उसको भेजा होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है रात में, जहाँ वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आती है। यहाँ उसका बॉयफ्रेंड उससे सॉरी करता है कल रात ड्रिंक करके जो भी उसने बकवास करी थी उसके लिए। फिर होली बोलती है, थैंक्स फॉर रेड रोजेस। यहाँ एरिक बोलता है, रेड रोजेस? कौन से रोजेस? होली बोलती है, क्या तुमने वो रोजेस नहीं भेजे थे? फिर ये दोनों वहाँ बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी सेठ भी वहाँ आ जाता है। वो देखता है होली वहाँ से बाहर जा रही होती है और यहाँ होली बाहर निकलकर स्मोक कर रही होती है। फिर सेठ उससे बात करता है और होली से पूछता है, तुम्हें रेड रोजेस पसंद आए? होली बोलती है, वो रोजेस तुमने भेजे थे और 2 दिन से तुम ही हो ना जो मुझे फॉलो कर रहे हो। यहाँ सेठ उससे बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है, दरअसल तुम मुझे इग्नोर कर रही हो और जानकर भी अनजान बन रही हो तो इसीलिए बस। फिर होली को सेठ पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे अपने बैग से मारने लगती है और फिर अंदर जाकर अपने बॉयफ्रेंड से बोलती है। यहाँ सेठ भी उसके पीछे अंदर आ जाता है और उसे समझाता है, देखो मेरा मकसद तुम्हें डराना नहीं था। लेकिन यहाँ एरिक उसकी कोई बात नहीं सुनता और सेठ को जोरदार मुक्का मार देता है। यहाँ सेठ नीचे गिर जाता है और पागलों की तरह हंसने लगता है। फिर एरिक को और गुस्सा आ जाता है और वो सेठ को लात मार के बाहर से बाहर फेंक देता है। वहीं हम देखते हैं होली की डायरी पढ़ी होती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सेठ होली की डायरी पढ़ रहा होता है जिसमें वो अपनी दिन भर की डिटेल लिखा करती थी। और फिर सुबह हो जाती है और यहाँ सेठ पूरी रात होली की डायरी पढ़ता रहता है और फिर वो अपने काम पर आ जाता है। उसके बाद वो बेसमेंट में जाता है। वो अभी वहाँ इधर उधर देख ही रहा होता है कि उसे वहाँ बेसमेंट के नीचे एक और बेसमेंट का रास्ता दिखता है। वो उसके अंदर जाता है जहाँ पर काफी सारा स्क्रैप वगैरह पड़ा होता है। फिर हम देखते हैं सेठ एक ड्राइंग के जरिए एक केज बना रहा होता है
जिसमें उसे कई दिन लग जाते हैं और फिर डॉक्टर के रूम से डॉग पैरालाइज इंजेक्शन चुराता है और घर आकर पहले खुद पर वो इंजेक्शन ट्राई करता है। और दूसरी जगह हम देखते हैं होली अपने काम के बाद घर जा रही होती है, तभी एक सुनसान सड़क पर उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई आ रहा है और जब वो पीछे पलट कर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन यहाँ सेठ उसका पीछा कर रहा होता है। फिर यहाँ होली जल्दी जल्दी अपने घर आ जाती है और यहाँ सेठ भी उसके पीछे उसके घर आ जाता है और फिर ऊपर एक खिड़की से अंदर घुस आता है। यहाँ होली लाइट बंद करके सोने लगती है तो तभी वहाँ सेठ अचानक आकर उसे वो पैरालाइज इंजेक्शन लगा देता है और यहाँ होली बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो होली को एक बॉक्स में बंद करके अपने ऑफिस ले आता है जहाँ पर नेट ड्यूटी पर होता है और वो सेठ से पूछता है तुम रात में क्या कर रहे हो। यहाँ सेठ बोलता है कुछ नहीं, बस एक डिलीवरी थी, वो रिसीव करके रखने आया हूँ। फिर नेट उसे बोलता है ठीक है, लेकिन रजिस्टर पर अपना नाम और आइटम लिख देना ताकि सुबह मैं डॉक्टर को बता सकूं। उसके बाद सेठ वहाँ से होली को लेकर बेसमेंट में आ जाता है। फिर यह सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं होली एक लोहे के मजबूत केज में बंद होती है और अब यहाँ होली को होश आ जाता है और वो देखती है वो एक लोहे के केज में बंद है। वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है और जब वो चैन लॉक को खोलने की कोशिश करती है तो उसका नाखून टूट जाता है। वो बहुत चिल्लाती है लेकिन उस बेसमेंट में से उसकी आवाज बाहर नहीं आती। फिर अगले दिन सेठ वहाँ आता है और होली को एक स्टील का पॉट देता है और उसके लिए खाना भी लाया होता है, लेकिन होली वो खाना खाने से मना कर देती है। फिर सेठ खाना उठाकर वहाँ उस बेसमेंट से बाहर आ जाता है। यहाँ पीछे होली चिल्ला रही होती है। उसके बाद सेठ होली के पास 2 दिन बाद आता है और यहाँ होली भूखी प्यासी निढाल पड़ी होती है और फिर सेठ उसे पानी और खाना देता है और वहाँ से जाने लगता है। फिर होली उसका पैर पकड़ लेती है पर सेठ उससे बोलता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अगर तुम अपना बर्ताव ठीक नहीं करोगी तो मैं तुम्हें ऐसे ही बंद रखूंगा। फिर होली सेठ का पैर छोड़ देती है और सेठ बोलता है मैं कल आऊंगा और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो अगले दिन फिर वहाँ होली के पास आता है और यहाँ होली उससे पूछती है तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। फिर सेठ बोलता है मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता, बल्कि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी असल हकीकत में जान चुका हूँ और तुम यहाँ मेरे पास सेफ हो। और फिर वहाँ से चला जाता है और जब वो बेसमेंट से बाहर निकल रहा होता है तो वहाँ नेट आ जाता है और वो पूछता है तुम यहाँ अंदर क्या करने गए थे। फिर सेठ उसे बोलता है कुछ सामान रखने गया था। दूसरी जगह हम देखते हैं होली अपनी दोस्त क्लियर को इमेजिन कर रही होती है और उससे बातें कर रही होती है और वहाँ सेठ होली की डायरी पढ़ रहा होता है और वो कुछ जानने की कोशिश कर रहा होता है। फिर अगले दिन वो होली के पास आता है और उसे उसकी डायरी दिखाता है। डायरी देखकर होली हैरान हो जाती है और बोलती है तुमने मेरी डायरी चोरी करी थी। फिर सेठ पूछता है तुम 2 आवाजों में किससे बात करती हो। यहाँ होली बोलती है तुम पागल हो, मैं कोई 2 आवाजों में बात नहीं करती। फिर सेठ बताता है कि क्लियर मर चुकी है और तुमने ही बेरहमी से उसका एक्सीडेंट करा था और फिर उसकी आंख में कांच घोंप कर मार दिया और वो भी सिर्फ इसलिए कि वो एरिक को पसंद करती थी। यहाँ होली बोलती है मैं एक राइटर हूँ और उस डायरी में जो कुछ भी लिखा है वो सब एक स्टोरी है और कुछ नहीं। यहाँ सेठ बोलता है मैंने पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल से पता करा है सब कुछ और हाँ जब एक रात में तुम्हारा पीछा कर रहा था तो वहाँ एक आदमी ने तुम्हें छेड़ा था और तुमने बस इतनी सी बात पर उसको बेरहमी से मारकर जला दिया, जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और ये तुमने डायरी में भी लिखा है। यहाँ तक कि इस डायरी में तुमने पता नहीं कितने कत्ल के बारे में लिखा है जो सब सच है। फिर उसके करीब आकर बोलता है तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें सजा दे रहा हूँ और हकीकत ये है कि मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूँ और दूसरों की भी। और फिर वहाँ से चला जाता है और उसके बाद वो अगले दिन जब होली के पास आता है तो होली यहाँ उससे बहुत प्यार से और मीठी मीठी बातें कर रही होती है और खुद को अच्छे से साफ कर रही होती है। फिर सेठ बोलता है अगर तुम अपने आप को चेंज कर लोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा, लेकिन अभी नहीं, तुम्हें यहाँ कुछ टाइम और रहना होगा। फिर होली बोलती है तुम चाहते हो मैं इसी तरह यहाँ इस केज में बंद रहूं। और फिर होली अपना सर जोर जोर से सलाखों पर मारने लगती है जिसकी वजह से उसके सर और नाक से खून निकलने लगता है। यहाँ सेठ बोलता है बस करो, तुम पागल हो गई हो। यहाँ होली बोलती है अगर तुमने मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकाला तो मैं इसी तरह अपनी जान दे दूंगी। फिर सेठ बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। तभी उसे उसकी कुलीग अपने रूम में बुलाती है और पूछती है कि यहाँ से डॉग पैरालाइज के 2 इंजेक्शन गायब हैं। सेठ बोलता है मुझे नहीं पता कहाँ गए, पर यहाँ वो लड़की बोलती है मेरी नजर तुम पर है, याद रखना। फिर हम देखते हैं अगले दिन जब वो ऑफिस आता है तो नेट उससे पूछता है कहाँ जा रहे हो। यहाँ सेठ उससे बोलता है काम करने, और कहाँ। फिर वो सीधा होली के पास आता है और उसे कुछ चॉकलेट देता है। यहाँ होली चॉकलेट उठाकर फेंक देती है। फिर सेठ बोलता है मर्जी है तुम्हारी, खाना है तो खाओ। फिर वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ होली एकदम बदल जाती है और सेठ से बहुत प्यार से बोलती है प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। लेकिन सेठ वहाँ से बाहर चला जाता है। दूसरी जगह नेट काफी दिनों से सेठ को नोट कर रहा होता है कि ये आते के साथ ही बेसमेंट में जाता है। इसी का पता करने वो बेसमेंट में जाता है और फिर वो वहाँ देखता है होली को, जिसे देखकर वो घबरा जाता है। यहाँ होली बोलती है प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। दूसरी जगह सेठ ऊपर देखता है बेसमेंट का दरवाजा खुला होता है। उससे शक होता है और वो खामोशी से बेसमेंट के अंदर जाता है, जहाँ वो देखता है नेट चेन लॉक तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। और यहाँ होली सेठ को देखकर नेट को मारने का इशारा करती है और नेट के हाथ पकड़कर बोलती है मुझे यहाँ से मत निकालो, मैं सेठ से प्यार करती हूँ और मैं खुद अपनी मर्जी से यहाँ हूँ। ये सुनकर सेठ बेवकूफ बन जाता है और जोर से अपना डंडा नेट के सर पर मारता है। यहाँ नेट
उसे पकड़ने की कोशिश करता है। तभी होली उसे अपने पैर से गिरा देती है और सेठ से बोलती है वहाँ से ब्लॉक उठाकर इसके सर पे मार दो। सेठ बोलता है नहीं वो मर जाएगा, पर होली बोलती है तुम्हें ऐसा करना ही होगा वरना ये हम दोनों को फंसवा देगा। यहाँ सेठ होली की बातों में आ जाता है और ब्लॉक मारकर नेट का सर फोड़ देता है। फिर होली बोलती है गुड जॉब, और अब एक काम करो, इस बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए सबसे पहले इसके छोटे छोटे टुकड़े करो और डॉग्स को खिला दो और कुछ हिस्से मशीन में जला दो। यहाँ सेठ जैसा होली बोलती जाती है सेठ वैसा करता जाता है। फिर सेठ डॉक्टर को फोन करके बताता है कि नेट आज काम पर नहीं आया। उसके बाद अगले दिन वहाँ पुलिस आ जाती है और वो लोग सेठ से नेट के बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जिससे नेट काफी परेशान हो जाता है। दूसरी जगह वो होली के पास आता है और होली उसे बोलती है कि अब तो हम दोनों ही कातिल हैं, तो हमें कोई फर्क नहीं रहा, इसलिए मुझे छोड़ दो। और दूसरी बात ये कि मैं भी अब तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। यहाँ सेठ उसकी बातें सुनकर उसके पास आकर बैठ जाता है, जहाँ पर होली उसे बहुत ही ज्यादा प्यार कर रही होती है और उसे यकीन दिलाती है कि हम दोनों एक साथ रहेंगे। पर सेठ वहाँ से चला जाता है और फिर जब वो अगले दिन ऑफिस आता है तो वो देखता है वहाँ नेट की जगह एक नया सिक्योरिटी गार्ड आ चुका है। फिर वो होली के पास आता है जहाँ होली उससे बात नहीं कर रही होती। फिर वो होली को मनाता है लेकिन होली अब भी उससे बात नहीं करती। उसके काफी देर बाद होली सेठ से बोलती है तुम झूठे हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, और अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो अपनी एक उंगली काट कर मुझे दे दो। सेठ होली की बात सुनकर हैरान हो जाता है और बोलता है क्या मुझे अपना प्यार साबित करने के लिए अपनी उंगली काट कर प्रूफ देना होगा? तुम पागल हो। फिर यहाँ होली बोलती है ठीक है तुम भी दूसरों की तरह हो, हर कोई प्यार का दावा करता है लेकिन सच्चे प्यार में मरना कोई नहीं चाहता, लेकिन ये भी सच है कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करने लगी हूँ और तुम बस यहाँ। फिर सेठ बोलता है देखो मैंने तुम्हें यहाँ रखा है ताकि तुम किसी और की जान ना ले लो और ऐसा करने से तुम्हें पुलिस पकड़ लेगी। लेकिन होली एकदम मासूम बनी रो रही होती है। फिर सेठ वहाँ से चला जाता है और होली के बारे में काफी सोचता है। फिर अगले दिन वो होली के पास आता है और बोलता है तुम यही चाहती हो ना मैं तुम्हें अपने प्यार का प्रूफ दूं, तो ठीक है मैं सिर्फ तुम्हारे खातिर अपनी उंगली काट रहा हूँ। और यहाँ वो चीखता चिल्लाता एक चाकू से अपनी उंगली काट लेता है। तभी वहाँ होली जल्दी से चाकू उठा लेती है और चाकू अपनी गर्दन पर रखकर बोलती है जल्दी से दरवाजा खोलो वरना मैं इस चाकू से अपना गला काट लूंगी। यहाँ सेठ दरवाजा खोल देता है। फिर होली चाकू जोर से अपने गले में लगाकर सेठ के पास आती है और उसे बोलती है तुम ही हो जो मुझसे सच्चा प्यार करते हो, और उसे किस करती है और फिर अचानक चाकू से उसका गला काट देती है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जहाँ होली एरिक के साथ सुकून से रह रही होती है। तभी वहाँ एरिक के मोबाइल पर वो देखती है कि किसी लड़की का मैसेज आता है, यानी एरिक होली को चीट कर रहा होता है। यहाँ हमें सामने चाकू दिखाया जाता है और फिर वो एरिक के पास आती है पर वो उसे मारती नहीं है और उसे उसका फोन दे देती है। दूसरी जगह हम देखते हैं होली एक पुराने वेयर हाउस में जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं होली ने एक केज में किसी आदमी को बंद करा हुआ होता है और वो कोई और नहीं सेठ होता है। और यहाँ सेठ की हालत बहुत ही भयानक हो चुकी होती है, जिसे देखकर एहसास होता है कि उसने होली से पंगा लेकर कितना गलत करा। और दोस्तों इसी के साथ यहाँ इस मूवी का एंड होता है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया।